पहले हम ठीक से श्वास लेना सीख जाएंगे, तब आप प्राणायाम अच्छे से कर पाएंगे और लाभ तुरंत मिलेगा। लोग बोलते हैं मैं इतने सालों से प्राणायाम कर रहा हूँ, इतने हजार बार भस्त्रिका कर रहा हूँ, कुछ फायदा क्यों नहीं हो रहा है, दवाइयाँ क्यों चल रही हैं। तो यदि विधि पूर्वक नहीं करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। शास्त्रों में कहा है, जिन्होंने प्राणायाम बनाया, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव। यदि प्राणायाम को उचित रीति से करेंगे तो सब रोग खत्म होता है। यदि गलत ढंग से करेंगे तो बहुत सारे रोग पैदा भी हो जाते हैं। लोग बोलते हैं ना कि कोई इसका बेफायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। गलत ढंग से करेंगे तो नुकसान भी है। तो प्राणायाम करने के पहले हम ठीक से श्वास लेना सीखना सीखेंगे। तो उसमें है पूर्ण यौगिक श्वसन। पूर्ण यौगिक श्वसन में 4 भाग हैं, ध्यान दीजिए। पहला हिस्सा है पेट का श्वसन, उदरीय श्वसन। दूसरे में वक्ष का श्वसन, वक्षी श्वसन। तीसरा जो है स्कंदी श्वसन। यानी हम फेफड़े को 3 भाग में बांट लिए। पहला जो हम अभ्यास करेंगे तो लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स, जो हम करेंगे वक्षी श्वसन तो मिडिल पार्ट ऑफ द लंग, और तीसरा जो है अपर पार्ट ऑफ द लंग। उसकी मजबूती और उसकी सफाई के लिए है। तो आज हम ये 3 करेंगे। समय रहेगा तो तीनों को मिला के जो चौथा अभ्यास बनता है उसको करेंगे, अन्यथा इसको कल करेंगे। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में रखिए, स्माइलिंग फेस। जब हम उदरीय श्वसन करें तो चिन्ह मुद्रा, ये हल्का अंगूठा से तर्जनी को हल्का टच कीजिए और दोनों हाथ घुटने पर रखिए। ये स्थिति है। आसन से ज़्यादा पावरफुल प्राणायाम, प्राणायाम से ज़्यादा पावरफुल मुद्रा, पोस्चर। पोस्चर सही हो, ये पोस्चर है। अब हम गिनती के साथ करेंगे। जब उदरीय श्वसन में श्वास लेंगे पूरा पेट बाहर की ओर आएगा, श्वास छोड़ेंगे पूरा पेट अंदर की ओर आएगा। थोड़ा और प्रयास करेंगे, भरपूर श्वास लेना है, पेट बाहर निकलेगा, भरपूर श्वास छोड़ना है, पेट अंदर जाएगा। श्वास पेट में नहीं जाता, फेफड़े में ही जाता है। फेफड़ा जब भरता है तो उसका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है तो ज़्यादा जगह घेरेगा ना, तो डायफ्राम को नीचे ढकेलता है तो पेट ऐसे ऊपर की ओर आता है। जब आप श्वास खाली करते हैं तो सिकुड़ता है, तो जगह बच जाता है, डायफ्राम ऊपर की ओर आता है तो पेट अपने आप पीछे चला जाता है। ये है। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में प्रारंभ करते हैं। 1, लंबा श्वास लीजिए, पेट को फुलाइए। हाँ, आपके लिए ही आज नया अभ्यास शुरू कर रहा हूँ। 2, श्वास छोड़िए और पेट को पूरा अंदर ले जाइए, नाभि को थोड़ा प्रयास कीजिए। 1, श्वास लेना, पेट फुलाना। 2, श्वास छोड़िए, पेट अंदर ऐसे। हाँ हाँ, पेट से लेना है। उदरीय श्वसन मतलब पेट पर असर। 1, हाँ, गुड 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 गुड। 2, वेरी गुड, वाह, ऐसी हो जाए तो बहुत अच्छा। 1, हाँ 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 हाँ। 2, और गुड। 1, लीजिए श्वास। जर्क नहीं लगना चाहिए, श्वास लेते समय या छोड़ते समय ऐसे झटका नहीं, स्मूथली रिदम। 2, गुड गुड गुड। 1, हाँ 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 हाँ, और 2, गुड। आप कीजिए तो। हाँ, पीठ सीधा, कमर सीधा, स्माइलिंग फेस। हाँ, कोई तनाव नहीं, हाथों में कोई तनाव नहीं, चेहरे में कोई तनाव नहीं, रिलैक्स। चलिए कीजिए। 1, 2। अभी हम लोग उदरीय श्वसन कर रहे हैं। 1 में श्वास लेना, पेट फुलाना, 2 में श्वास छोड़ना, पेट पिचकाना। चलिए, 1, रिदम से
दो, हम्म, एक, दो, एक, हाँ, गुड गुड, दो, हम्म, एक, दो, एक, दो, स्वस्थ, आराम से, रिलैक्स। पूरा ध्यान पेट पर, देखे पेट पर क्या असर हुआ है। पेट के साथ ही संपूर्ण शरीर पर परिवर्तन का अनुभव करें। स्वस्थ, आंख खोल लीजिए। इसे हम विभागीय श्वसन या विभागीय प्राणायाम भी बोलते हैं, सेक्शनल ब्रीदिंग। तो 3 सेक्शन बांटे हैं ना, पेट का, छाती का, कंधे का। तो अभी हुआ पहला भाग, उदरीय श्वसन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अब इसका दूसरा हिस्सा है वक्षीय श्वसन। इसमें अभी हमने चिन्ह मुद्रा के साथ किया था, अब हम करेंगे चिन्मय मुद्रा। ये उंगलियों को ऐसा हल्का टच करना है, दबाना नहीं है, हल्का उसमें छूना है गुद्दे से और यहाँ पर ऐसा रखना है। ये तो हुआ पोस्चर। कमर, पीठ, गर्दन सीधा रहेगा, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। अब हमारा फोकस रहेगा छाती पर। अभी हम पूरा पेट को आगे ले जा रहे थे, पीछे ले जा रहे थे। अब आपका छाती में प्रसार होगा, छाती से संकुचन होगा। श्वास तो जाएगा नाक से ही फेफड़े में ही, हर क्रिया में वही होता है। लेकिन आप मन को वहां पर थोड़ा सा एकाग्र करेंगे, छाती तक रखेंगे, छाती में फैलाव, छाती में संकुचन। कैसे करना है एक बार देख लीजिए, अभ्यास मेरे लिए है। ऐसा श्वास लेते समय पेट आगे पीछे हो उस पर ध्यान नहीं देना है, यहां से ऐसा पूरा छाती का एक्सपांड, कंट्रैक्शन, ऐसा। ठीक है, चलिए चिन्मय मुद्रा गिनती के साथ करेंगे। यदि आप 5 से 7 अभ्यास ठीक से कर लिए ना तो ही परिवर्तन दिख जाता है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, विधि सही होनी चाहिए। कमर, पीठ, गर्दन एक्सरसाइज में अभी हम करेंगे वक्षीय श्वसन, थोरेसिक ब्रीदिंग। चलिए, एक, पूरा फोकस छाती पर। दो, हाँ, छाती में संकुचन, गुड। एक, दो, एक, दो, पूरा ध्यान छाती पर रखिए और पूरा ध्यान श्वास और प्रश्वास पर। मन कहीं भटक जाए तो फिर नाक पर और छाती पर ले आइए। एक, लंबा श्वास लीजिए, छाती में फैलाओ। दो, पूरा श्वास छोड़िए, छाती में संकुचन। एक,
दो, एक, दो, एक, पूरा ध्यान छाती पर। पेट आगे पीछे हो सकता है, वहां ध्यान नहीं देना है, छाती पर। दो, स्वस्थ, आराम से रिलैक्स। ये अभी हमने फेफड़े के बीच वाले हिस्से पर काम किया। तो कोई भी श्वसन या कोई भी प्राणायाम जब हम करते हैं तो थोड़ा सा शरीर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आजकल तो गूगल है, आप लोग सब सर्च कर सकते हैं। जो श्वसन तंत्र है, फेफड़ा की आकृति देखें ना कैसे होता है, आपने देखा है फोटो वगैरह में, हमारे जो छाती फेफड़ा, तो यहाँ से हम नाक से ऐसे श्वास न ली जाती है, वहां से फिर दो हिस्से में से निकलती है, फिर ऐसा शेप में रहता है ना, देखा है ना आपने। तो श्वास नली, फिर आपको ब्रांकी, फिर ऐसा ब्रांच ऐसे करके, ऐसे बीच से निकलता है ऐसे करके, फिर दोनों तरफ से ऐसा। तो जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास नली से फेफड़े की ओर जाता है, तो वहीं वहीं पर ज़्यादा रहता है। हमारा ब्रीदिंग पैटर्न गलत है, इसलिए अभी हम जो किए उदरी श्वसन में आपका जो श्वास पूरा फेफड़े के निचले हिस्से तक जाएगा, जो लोली है, छोटे छोटे फुफ्फुस हैं, वहां तक ऑक्सीजन जाएगा, उसको जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव करेगा। दूसरे अभ्यास में हमने बीच का किया, बीच तक रुकेगा। अब हमको उस श्वास को ऊपर की ओर ले जाना है। सबसे ज्यादा इनएक्टिव ऊपर का सतह रहता है, क्योंकि एक तो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर है, और हमारा जो श्वास है तो ट्रेकिया फिर ब्रांकी से यहाँ पर ज्यादा हवा जहाँ पर जाएगा वहीं आसपास ज्यादा असर करता है। ऊपर और नीचे हम प्रयास करेंगे या मेहनत करेंगे तब जाएगा। तो अभी हमको श्वास को ऊपर की ओर ले जाना है। तो ऊपर की ओर ले जाने के लिए कुछ हम कल्पना का सहारा करेंगे। मन में कल्पना करेंगे कि हम नाक से श्वास ले रहे हैं, ट्रेकिया से ब्रांकी, ब्रांकी से फेफड़े में गया, फेफड़े से वो ऊपर की ओर उठ रहा है श्वास, ये कल्पना करेंगे। और उस कल्पना को साकार करने के लिए हम थोड़ा सा कंधे को हल्का ऐसे ऊपर उठाएंगे ऐसा, ताकि हमारा जो इमेजिनेशन है वो सच हो। उसके बाद हमारी जो मानसिक शक्ति से प्राणिक शक्ति कंट्रोल होती है, वो अपने आप ऊपर की ओर जाएगा। जाता तो पूरा फेफड़े में ही है, लेकिन हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, इसलिए कम वहाँ जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, अभी पहले में हमने किया चिन्ह मुद्रा, दूसरे अभ्यास के लिए चिन्मय मुद्रा। अभी तीसरे अभ्यास के लिए हम करेंगे आदि मुद्रा। ये अंगूठा को यहाँ पर ऐसे रखना है, ये बंद रख लेना है, और यहाँ पर जब श्वास एक बार देख लीजिए कैसे करना है, अभ्यास मेरे लिए है। जब हम श्वास लेंगे ऐसा, तो दोनों कंधे हल्का ऊपर उठाना है, कल्पना करना है हम जो श्वास ले रहे हैं फेफड़े के ऊपरी हिस्से की ओर आ रहा है। जब श्वास छोड़ेंगे हल्का कंधा नीचे की ओर आएगा। श्वास के साथ कंधे का उठाव, कंधे का नीचे आना, ऐसा रिदम होना चाहिए। श्वास की गति और कंधे की गति बराबर हो, श्वास के साथ ऐसा। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सिद्ध में, स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा, कहीं कोई तनाव नहीं चेहरे पर। आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं कि आप अभ्यास करने जा रहे हैं श्वसन का। चलिए शुरू करते हैं। एक, हल्का श्वास लीजिए, कंधे पर तो हल्का उठाओ। दो, एक, दो, एक, दो,
गुड। पूरी सजगता श्वास के साथ और कंधों के साथ। 1 2 1 2 1 2 1 2 स्वस्थ। आराम से रिलैक्स। पैर दर्द कर रहा हो तो पैर को फैला सकते हैं। यह हुआ विभागीय श्वसन, सेक्शनल ब्रीदिंग। तीनों हिस्से का हमने किया। इसको जोड़ के कल हम तीनों का अभ्यास एक साथ करेंगे। इसको बोलते हैं फुल डीप ब्रीदिंग, पूर्ण यौगिक श्वसन। वो अभ्यास हम कल करेंगे।